हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बच्चों अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बर्मा टुडे का क्वेश्चन नंबर 31 यानी वर्ग और वर्गमूल चैप्टर नंबर 2 से 2 का क्वेश्चन नंबर 31 से सोल्व करेंगे। बच्चों इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में 30 तक कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है 13 का वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 169, बी में है 196, सी में है 289 और डी में है 529। तो वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? इसी संख्या को दो बार, यानी कोई भी संख्या को वर्ग निकालना रहता है तो उसी संख्या को दो बार गुना करते हैं। तो यहाँ पर 13 का वर्ग निकालना है तो 13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी वर्ग कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पर पावर 2 है तो इसका मतलब 13 को गुना करेंगे, 13 गुने 13। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13 13 ही हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि 169 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर 1 169 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में है 16 का वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए में 156, बी में है 256 और ऑप्शन नंबर सी में है 676 और ऑप्शन नंबर डी में है 196। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 16 का वर्ग बोला गया है तो 16 का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी नंबर को दो बार गुना करना। तो 16 गुनी 16, हम तो जानते हैं कि 16 16 कितना होता है 256, यानी 16 को 16 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 256। तो राइट आंसर हमारा है कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी में 256 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अब 33 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है बच्चों 19 का वर्ग होगा। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, यानी वर्ग इसमें भी निकालना है। तो 19 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 19 गुने 19, 19 19 है गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 361। 19 को 19 से गुना करेंगे 361 होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में है बच्चों 40 का वर्ग कौन है? तो 40 का वर्ग निकालते हैं तो 40 का पावर 2 हो जाएगा। तो 40 गुने 40 करेंगे, चार चौके 16, एक 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो, यानी 40 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1600। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 34 को डिस्कस करेंगे, सॉरी 35 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में 60 का वर्ग कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है हमारा 360, बी में है बच्चों यहाँ पर 3600 और सी में है हमारा 36,000 और डी में है हमारा 36। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो 60 का वर्ग है तो 60 का पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 60 का पावर 2 है तो 60 गुनी 60, 6 छक 36, एक 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो, यानी इसका वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 3600। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा वर्ग यानी 60 का वर्ग 3600 हो जाएगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 को सोल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में है 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पर 28, बी में है 29 और सी में है हमारा 30 और डी में है 28। तो इस टाइप के क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर निकालेंगे। 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196। उसी तरह हमारा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 है 225 होता है बच्चों। तो अब दो जो हमारा स्क्वायर आया 196 और 225, तो 225 हमारा बड़ा है तो 225 में हम 196 माइनस करें। क्यों माइनस करें? क्योंकि इसके बीच हमारा संख्या पता करना है कि कितने संख्या है। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 15 15 में 4, यहाँ पर 9 हो जाएगा। एक दहा चला गया, यहाँ आया तो एक दहा इसको दिया तो 11 11 में 9, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 29 आ रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ पर 225 और 196 के बीच माइनस करेंगे 229 आएगा। लेकिन ये दोनों के बीच हमें बोला गया है तो यहाँ तो हमारा एक संख्या रिपीट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो 29 में एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा ये दोनों के बीच यानी 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितने संख्याएं हैं? तो माइनस करेंगे तो 29 आया, लेकिन एक हमारा रिपीट हो जा रहा है, फिर से एक माइनस करेंगे तो हमारा इन दोनों संख्या के वर्गों के बीच कितना संख्या हो जाएगा 28। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में 28 है? तो ऑप्शन नंबर ए में 28 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप बच्चों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट
बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलते रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में है बच्चों, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए में 106, ऑप्शन नंबर बी में 108, ऑप्शन नंबर सी में है 160 और ऑप्शन नंबर डी में है 109। तो सबसे पहले 53 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 53 गुने 53 हो जाएगा, गुना करते हैं 3 तिहाई 9, 5 तिया 15, 5 तिया 15 के 5 हाथ में कितना 1, 50 25 और 1 26 हो जाएगा। 9 5 5 10 के 0, 6 7 और 1 8 2। उसी तरह अब क्या करेंगे, 54 का स्क्वायर करेंगे। तो 54 गुने 54, 4 चौके 16 के 6, 4 बचे 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। 5 चौके 20 के 0, 50 25 26, यहाँ पर 27 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 2 9, यहाँ पर 2 2916 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बीच 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितने प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले इसको माइनस करना होगा। 2916 में माइनस करते हैं 2809 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारा आ जाएगा 7 और यहाँ पर एक 16 9 10 11 12 13 14 15 16 7, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1। लेकिन बच्चों इसको माइनस करने के बाद हमारा एक नंबर रिपीट होगा। हमें क्वेश्चन पूछा गया बीच वाला, तो इसमें क्या करना होगा, -1 फिर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 106। तो हमारा 53 के स्क्वायर और 54 के बीच के स्क्वायर के बीच हमारा कितने प्राकृतिक संख्या होगा, तो 106। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में 106 है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं बच्चों 106 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 6 बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर में है बच्चों और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 9 सेंटीमीटर, बी में है 10 सेंटीमीटर और सी में है यहाँ पर बच्चों 12 सेंटीमीटर और डी में है 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। तो यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर हमारा कोण बी पर 90 डिग्री है, तो कोण यहाँ पर बी हो जाएगा, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पर हो जाएगा और ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ए बी यहाँ से यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और बी सी हमारा कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हमारा हो गया कर्ण। कर्ण दैट मीन्स हमारा AC है। तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो वही फार्मूला यूज करके हम लोग AC का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर, यानी कर्ण यहाँ पर AC यहाँ पर है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर हमारा हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं फार्मूला ही, सॉरी AB स्क्वायर प्लस यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट AB यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 6 छक 36 प्लस 8 64, 36 और 64 को जोड़ने पर बच्चों यहाँ पर 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी 100 आया बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो हमारा AC कितना आया बच्चों, AC बराबर 10 सेंटीमीटर आया। तो ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और AC बराबर 30 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB का मान होगा ऑप्शन नंबर ए में 9 सेंटीमीटर, बी में 10 सेंटीमीटर और सी में हमारा 12 सेंटीमीटर और डी में है हमारा 15 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कोण बी पर हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री और बी यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा ए और ये बी और ये सी हो जाएगा।
तो हमारा AC यहाँ पर दिया गया है, AC हमारा 13, तो 13 सेंटीमीटर ये कर्ण है, और BC हमारा कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, AB। AB यहाँ पर समकोण त्रिभुज में लंब है, और ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो लंब बराबर हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का फार्मूला लिखेंगे, यानी लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट AC हमारा कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13 13 है 169, 50 है 25। तो घटाएंगे यहाँ पर बच्चों, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, 6 में 4 1, यानी घटाने पर 144 आया। 144 का वर्गमूल हम जानते हैं कि यहाँ पर 12 होता है। तो हमारा AB का मान कितना आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारा AB का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर C में है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को जो भी क्वेश्चन बताया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी यानी क्वेश्चन, गणित के नए नए पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने के लिए इस चैनल में मिलेगा बच्चों। तो इसीलिए आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।